Motion of the earth. As you know that the earth has two type of motions, namely rotation and revolution. जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी की अपने धुरी पर गति को घूर्णन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. पृथ्वी की धुरी जो कि एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. पृथ्वी गोलाकार है इसलिए एक समय पर सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी पड़ती है. द पोर्शन facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. जो भाग सूर्य की ओर है वहाँ दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होती है. The circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को अलग करता है उसे प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure. यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है. The period of rotation is known as the earth day. घूर्णन के समय काल को अर्थ डे कहा जाता है. दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये पृथ्वी का दैनिक गति है. What would happen if the earth did not rotate? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी. Life would not have been possible in such extreme conditions. इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा. The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होते हैं उसे परिक्रमण कहा जाता है. It takes 365 and 1/4 days or 1 year to revolve around the sun. पृथ्वी एक वर्ष या 365 और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं. 6 hours saved every year are added to make 1 day or 24 hour over a स्पैन ऑफ 4 years. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी. इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है. Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है. Such a year with 366 days is called लीप ईयर. ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है. Find out when will be the next लीप ईयर. पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा. From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. ध्यान दीजिए
कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। 1 year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. चित्र 3 और 3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. सूरज की किरणें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। As a result, these areas receives more heat. इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। The areas near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। The northern pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा आर्कटिक सर्कल के रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। At this time in the southern hemisphere all the conditions are reversed. इस समय दक्षिण गोलार्ध में ये सभी परिस्थितियाँ उल्टी होती हैं। इट इज़ विंटर सीजन देयर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। वहाँ सर्दी का मौसम होता है और दिन के बदले में रात बड़ी होती है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the southern pole tilts towards it. 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दक्षिण गोलार्ध के एक बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. इसलिए वहाँ बड़े दिन और छोटे रातों के साथ ग्रीष्म ऋतु होती है। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? ऑन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसे विषुव कहा जाता है। ऑन 23rd सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। The opposite is in the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere.
21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। Thus you find that there are days and nights and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है।